अक्षय तृतीया पर उमड़ा आस्था का सैलाब, प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। अक्षय तृतीया के अवसर पर वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। मान्यता है कि इस दिन ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और यही वजह है कि हर साल यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार तेज गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी। श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए मंदिर तक जाने वाली गलियों में मैट बिछाए गए हैं और जगह जगह टेंट लगाकर छाया की व्यवस्था की गई है। साथ ही कूलर और पंखों का भी इंतजाम किया गया है ताकि भक्तों को गर्मी से राहत मिल सके। वहीं जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्षय तृतीया सनातन संस्कृति का प्रमुख पर्व है, जिस पर लाखों श्रद्धालु वृंदावन पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्बुलेंस व मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही दर्शन का समय भी बढ़ाया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। प्रशासन ने केवल बांके बिहारी मंदिर ही नहीं बल्कि राधा रानी मंदिर, गिरिराज जी मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि और द्वारकाधीश मंदिर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जगह जगह पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए श्रद्धालुओं को निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं मजिस्ट्रेट की निगरानी में भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यही है कि दूर दराज से आने वाले सभी श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम तरीके से दर्शन कर सकें। और आज अक्षय तृतीया को लेकर वृंदावन में किस तरह की व्यवस्था की गई, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, श्रद्धालु दूर दराज से आए, किस तरह की प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई? आज सनातन संस्कृति का बहुत ही बड़ा पर्व अक्षय तृतीया है और आज के दिन श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के चरण का दर्शन होता है। सभी श्रद्धालु अब उनके चरणों में अपना नमन करने के लिए, दर्शन करने के लिए लाखों लाख की संख्या में श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में आते हैं। गर्मी का सीजन है, किसी श्रद्धालु को समस्या ना हो इसके लिए जितनी भी गलियां हैं उनमें नीचे मैटिंग कराई गई है। जगह जगह टेंट लगा करके छाया किया गया, होल्डिंग एरिया में भी छाया की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जगह जगह कूलर और फैंस लगाए गए हैं, होल्डिंग एरिया बनाई गई है, जगह जगह पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए गए हैं। जैसा कि एसएसपी साहब ने बताया कि प्रॉपर ट्रैफिक प्लान लागू किया गया ताकि किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके अलावा जो राधा रानी का मंदिर है बरसाना में, गिरिराज जी का गोवर्धन में, जन्मभूमि में, द्वारिकाधीश में, गोकुल में, सब जगह आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं इस पावन पर्व पर, अक्षय तृतीया पर। यह माना जाता है कि आज के दिन से जितने भी शुभ कार्य होते हैं जो पहले रुके हुए होते हैं और ठाकुर जी के चरणों के दर्शन के बाद उनके कार्य पूरे हो जाते हैं। तो पूरी व्यवस्था की गई है, किसी श्रद्धालु को असुविधा ना हो। जगह जगह एम्बुलेंसेज लगाए गए हैं, मेडिकल टीम लगाई गई है। इसके अलावा मैजिस्ट्रेट को लगा करके और जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं सबका एक कंट्रोल रूम और टीम बना करके जगह जगह ड्यूटी स्थापित की गई है। और पूरा प्रयास है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो हमारे अतिथि हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और यहाँ अच्छे से दर्शन करके अपने गंतव्य को सकुशल वापस जाएं और बार बार ब्रज में उनके आने की इच्छा हो, इस प्रकार की हम लोग सुविधा करने का प्रयास कर रहे हैं। सब श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं अपने सभी श्रद्धालुओं से यही अनुरोध करूंगा कि धैर्य रखें। सबको हम लोग दर्शन कराएंगे, चरणबद्ध तरीके से दर्शन कराएंगे। आज मंदिर में समय भी बढ़ाया गया है, इसलिए किसी प्रकार का उत्तेजना ना हो। गर्मी है, धैर्य रखें और उन्हें हर तरीके से सुविधा दी जा रही है, इसलिए केवल धैर्य रखें, दर्शन हम जरूर कराएंगे। धन्यवाद।